इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड से आ रही है। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर फैसला हुआ है, तो यह बड़ी बात है। तीरथ सिंह रावत अब अगले मुख्यमंत्री होंगे उत्तराखंड के। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई थी, जिसके बाद यह तय हुआ है। इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे, लेकिन नाराजगी थी उनकी। जो तमाम विधायक थे उन्होंने शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें हटाया गया, वो उन्होंने इस्तीफा दिया। और अब नए जिसे चुना गया है, जो नए मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, वो तीरथ सिंह रावत हैं। और तीरथ सिंह रावत आपको बता दें कि उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और इस वक्त जो आप डायस पे देख रहे हैं, यहां पर तमाम वो बड़े नेता मौजूद है। रमन सिंह जो कि ऑब्जर्वर के तौर पर वहां पर गए थे। इसके अलावा वहां पर रमेश पोखरियाल निशंक हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं केंद्र में, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तराखंड के, वो डायस पर मौजूद हैं। इसके अलावा त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां पर मौजूद हैं, तीरथ सिंह रावत भी मौजूद है। तीरथ सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी के 2013 से लेकर 2015 तक उत्तराखंड के चीफ रह चुके हैं, यहाँ के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा वो उत्तराखंड में विधायक भी रह चुके हैं और इस वक्त वो नेशनल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के। लेकिन अब उन्हें एक नई जिम्मेदारी मिली है, और वो है उत्तराखंड की जिम्मेदारी बतौर मुख्यमंत्री। और ये पार्टी के लिए और उनके लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि 1 साल का करीब वक्त बचा हुआ है, जब उन्हें एक बार साबित करना होगा कि उन्हें जो पद दिया जा रहा है, जो उन्हें जिम्मेदारी दी जा रही है, उसको वो बखूबी निभा पाएंगे और पार्टी को एक बार फिर से 2022 में जब चुनाव होंगे तो जीत दिला पाएंगे। तो उनके लिए भी बहुत आसान नहीं होगा यह वक्त, और सबसे ज्यादा जरूरी होगा कि तमाम जो लोग हैं, तमाम जो गुट हैं, उनको साथ में साथ रखना। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। और अब तक 20 साल में 9 मुख्यमंत्री रह चुके हैं और ये 10वें मुख्यमंत्री होंगे इस हिसाब से। तो इस वक्त आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, रमन सिंह और त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच में जो बैठे हुए हैं, वही है तीरथ सिंह रावत। और तीरथ सिंह रावत आपको बता दें कि उत्तराखंड के लिए जाना माना चेहरा इसलिए है क्योंकि 2013 से 2015 तक वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा वो बतौर एमएलए भी रह चुके हैं, वो भी गढ़वाल के रीजन से आते हैं। और आप जो इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर, उनको सभी बधाई भी दे रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर वो अब पदभार संभालेंगे आगे, क्योंकि उनका नाम विधायकों की जो बैठक हुई थी, विधायक दल की जो मीटिंग हुई थी, उसमें तय किया गया था। तो बीजेपी के लिए और साथ ही साथ तीरथ सिंह रावत के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि अगले 1 साल में वो साबित करके दिखाएं कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है, क्योंकि जो विपक्ष है वो बहुत ही हमलावर है। जिस तरह से हरीश रावत ने कहा था कि नाकाम रही थी त्रिवेंद्र सिंह सरकार, इसी वजह से वहां पर बदला जा रहा है। और हमारे साथ संवाददाता गोनिका जुड़ गई है। गोनिका, अगर आपको आवाज आ रही है तो एक बड़ी खबर है, आखिरकार तीरथ सिंह रावत अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं उत्तराखंड के। गोनिका, अगर आपको आवाज मिल रही है। जी जी अमित, तीरथ सिंह रावत का नाम सामने आया, लेकिन इतने सारे नामें चल रही थी, सबको आपने मतलब खारिज हो गए और एक ही नाम सामने आया, तीरथ सिंह रावत, जिनका नाम ही नहीं था कहीं पर रेस में। देखिए, बिल्कुल तमाम जो नाम चल रहे थे, जिसमें धन सिंह रावत, रमेश पोखरियाल निशंक, अजय भट्ट, अनिल बलूनी, सबके नाम चल रहे थे, लेकिन उन सभी नामों को खारिज करते हुए अब जो नाम सामने आया है वो तीरथ सिंह रावत का है। और खुद पूर्व मुख्यमंत्री कार्यवाहक सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसकी घोषणा की है। बैठक कुछ देर पहले खत्म हुई है और उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद आकर इस बात की घोषणा की है। और फिलहाल तीरथ सिंह रावत का स्वागत यहाँ पर तमाम जो विधायक हैं, इसके अलावा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो कर रहे हैं। साथ ही साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत भी तीरथ सिंह रावत के साथ मौजूद है। गढ़वाल से ये सांसद हैं और आज सुबह ये मिले भी थे, लेकिन इनके नाम की ना तो कहीं किसी जगह पर चर्चा थी, ना ही किसी ने इनका नाम लिया। लेकिन एक सरप्राइज के तौर पर इनका नाम सामने आया है और फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद इस बात की जानकारी आकर मीडिया को दी है कि तीरथ सिंह रावत, जो कि उनके साथ संगठन में मंत्री भी रहे हैं, इसके अलावा उनके साथ कई जगहों पर, कई मौकों पर उनके साथ काम किया है, और अब वो इस राज्य के मुख्यमंत्री होंगे।
होंगे। उत्तराखंड के नए सीएम तीरथ सिंह रावत हैं और बैठक इस करीब 11 बजे शुरू हुई थी और वो बैठक करीब 10 से 12 मिनट चली और उसके बाद मीडिया को अंदर बुलाया गया और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यहां पर आकर मीडिया के सामने ये घोषणा की कि तीरथ सिंह रावत अब अगले मुख्यमंत्री उत्तराखंड के होंगे और इस वक्त जो औपचारिकता की जा रही है उनका स्वागत किया जा रहा है। अब तीरथ सिंह रावत भी कुछ देर में बोलेंगे और फिलहाल जो अध्यक्ष हैं उत्तराखंड बीजेपी के, वो इस वक्त उनका स्वागत भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो तमाम विधायक हैं, तमाम नेतागण हैं, वो इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और 4 बजे कहा जा रहा है कि शपथ भी तीरथ सिंह रावत जो है वो शपथ लेंगे। राज्यपाल गोनिका, मैं आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त रमन सिंह कुछ कह रहे हैं, हम सुनते हैं। मुख्यमंत्री होंगे और इस वक्त और फिलहाल देखिए कहा जा रहा था कि कई ऐसे नाम थे जिसमें रमेश पोखरियाल निशंक का नाम सबसे आगे चल रहा था, वो आज पहुंचे भी यहां पर। इसके अलावा अजय भट्ट का नाम था आगे था, उनसे भी हमने बात की थी, लेकिन तीरथ सिंह रावत का नाम एक सरप्राइज के तौर पर फिलहाल सामने आया है। और अभी देखिए रमन सिंह जो कि ऑब्जर्वर के तौर पर यहां पर पहुंचे हैं, वो इस वक्त मंच से मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। इसके अलावा रमेश पोखरियाल निशंक भी मंच पर मौजूद है, तमाम बड़े नेता, इसके अलावा दुष्यंत गौतम मंच पर मौजूद है, सभी बड़े नेता इस वक्त यहाँ पर वहां पर है। त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां पर मौजूद है और उनके साथ तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री इस वक्त मंच पर बैठे हैं। हमारे साथ संवाददाता देवेंद्र पराशर भी जुड़ गए हैं। देवेंद्र, तीरथ सिंह रावत का नाम सामने आया है, इतने सारे नाम आए, इतनी सारी चर्चाएं हुई, लेकिन अचानक वो नाम आया जिस पर कोई चर्चा नहीं हो रही थी। जी हाँ, निश्चित तौर पर अमित, और जैसा कि कल से हम लोग ये बात कर रहे थे कि बीजेपी खेमे में आमतौर पे ये होता रहा है, उसी परंपरा को पार्टी ने एक बार फिर से निभाया है कि जिन नाम को पहले आगे किया जाता है, जिस पे चर्चा की जाती है, अंततः देखा गया है कई सारे उदाहरण में कि आखिरकार वो नाम नहीं बन पाते। और जैसा कि आपसे थोड़ी देर पहले हम लोग जब बात कर रहे थे कि ऑफिशियल कन्फर्मेशन बड़े नेताओं को भी नहीं है, तो उस स्थिति में देवेंद्र, मैं आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त त्रिवेंद्र सिंह रावत कुछ कह रहे हैं। प्रभारी प्रदेश के माननीय सभी हमारे महामंत्री संगठन है, सभी हमारे फीड रूम में फोन कर दें। सरकार मंत्री तो सब है ही, तो सारे तो जाएगी नहीं, काम सभाओं मंत्री सदस्यगण, हमारे कर दे, फीड रूम में कर देना, सभी विधायकगण और पत्रकार मित्रों, मैं जो भारतीय जनता पार्टी हमारी जैसी परंपरा है, शासित पार्टी के विधायक हो सकते हैं, पदाधिकारी हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम सब कार्यकर्ता हैं और पार्टी के हम सब लोग कार्यकर्ता हैं। आज यहाँ पर ये विधानमंडल दल की बैठक हो रही है और पार्टी ने जैसा निर्णय किया है कि हमको एक अपने नए नेता का चुनाव करना है, तो उसके लिए मेरे को जिम्मेदारी दी गई है कि मैं नए अपने नेता का प्रस्ताव रखूं। और मुझे बहुत खुशी है कि पार्टी जिनको अपना विधानमंडल दल नेता चुनने का निर्णय लिया है, तो हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। सौभाग्य से बाल्यकाल से जब वो पढ़ते थे तो मुझे मंत्री बनाने का भी मौका मिला और मेरे साथ वो विचारक भी रहे, संगठन मंत्री भी रहे। सब लोग सोच रहे हैं कि कौन ऐसा हो सकता है। पुनः ये कार्यकर्ताओं को मौका दिया है। मैं नाम ले रहा हूँ अपने गढ़वाल लोकसभा के सांसद तीरथ सिंह रावत।
गोनिका, तीरथ सिंह रावत अब नए मुख्यमंत्री हो गए, इनके प्रोफाइल को लेकर जरा कुछ बताइए, या फिर उनको लेकर किस तरह की चर्चाएं हुई हैं जब इनका नाम सामने आया, तो लोग क्या कह रहे हैं, क्या रिएक्शन क्या है वहां पर? जगहों पर भी देखा गया, जैसे चमोली में जो डिजास्टर आया था उसके बाद भी उन्हें देखा गया, वहाँ पर बाकायदा हमारी मुलाकात भी उनसे हुई थी। वो खुद उस दौरान जहाँ पर कई लोग फंसे हुए थे वहाँ पर भी पहुंचे थे, और बेहद ही स्वच्छ समय के नेता इसको यहाँ पर माने जाते हैं, और उनका नाम बेहद ही सरप्राइज के तौर पर सामने आया है, क्योंकि किसी भी विधायक ने, किसी भी मंत्री ने या किसी ने भी यहाँ पर उनका नाम को सोचा भी नहीं था, और बिल्कुल सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर नाम सामने आया है, क्योंकि जो फैसला है वो पार्टी हाईकमान की तरफ से दिल्ली से ही लिया गया है। ऐसे में जब यहाँ पे विधायकों से हमने पूछा भी कि क्या आपको किसका नाम लगता है, तो उनका कहना था जो पार्टी हाईकमान फैसला करेगी वही उन्हें मंजूर होगा, और जो तमाम विधायक यहाँ पर हैं वो उनका स्वागत भी कर रहे हैं। तो ऐसे में ऐसा कोई भी इसमें कोई भी ऐसी शंका नहीं है कि किसी को भी उनके नाम पर ऐतराज हो, और सब उनके नाम पर सबने सहमति जताई है और उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है। और अब तीरथ सिंह रावत अगले मुख्यमंत्री होंगे, और इस वक्त मंच से वो संबोधित भी कर रहे हैं, मीडिया को अपनी बात रख रहे हैं और शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इसके अलावा पार्टी हाईकमान का, तमाम उत्तराखंड के लोगों का, और उनकी सेवा करने का मौका उनका कहना है कि उन्हें दिया गया है, और इसीलिए वो खुश है। इसके अलावा अभी रमन सिंह ने भी संबोधित किया, और रमन सिंह क्योंकि पर्यवेक्षक के तौर पर यहाँ पर आए थे, और दुष्यंत गौतम यहाँ पर कल पहुंचे थे, और आज जब बैठक शुरू हुई तो 10 से 15 मिनट की बैठक में ही ये फैसला लिया गया। जानकारी दे दी गई सभी विधायकों। गोनिका, तीरथ सिंह रावत क्या कह रहे हैं, अगर आप हमें बता पाए या सुना पाए? जिनका नाम ले रहा हूँ ऐसे मेरे आदरणीय बड़े भाई, और जिनके उसमें मैं स्वयं सेवक का दायित्व लेकर के आगे बढ़ा, प्रचारक भूमिका में रहा, संगठन मंत्री का भूमिका में रहा, और अच्छा हाँ, ऐसे अपने यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी, अपने सम्मानित संगठन महामंत्री अजय जी, हमारे वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष सांसद अजय भट्ट जी, अपने सांसद राज्यसभा माननीय नरेश बंसल जी, सांसद महारानी राजलक्ष्मी शाह जी, हमारे सम्मानित मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी, मंत्री आदरणीय हरक सिंह रावत जी, मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, मंत्री आदरणीय पांडे जी, अपने बहन रेखा आर्य जी मंत्री, और हमारे वरिष्ठ नेता मंत्री आदरणीय यशपाल आर्य जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे हैं निशंत सिंह चुफाल जी, और अपने जिन्होंने संगठन को संभाला 2001 और मंत्री के रूप में भी हैं, और प्रदेश अध्यक्ष रहे भाजपा के। और मैं कह सकता हूं कि मेरे छोटे भाई भी हैं, बड़े भाई इधर बैठा, छोटा भाई नीचे बैठा है, मैं बीच का 2009 धन सिंह, इनको पूरी तरह संगठन में आगे प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, और मेरे सभी सम्मानित वरिष्ठ और सम्मानित मेरे विधायकगण, नाम लूंगा तो समय लगेगा। मैं सबसे पहले तो अपने केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूं, और साथ में आज का नेतृत्व जिन्होंने भरोसा किया, ऐसे अपने आदरणीय रमन सिंह जी का, प्रभारी सह प्रभारी जी का मैं दिल से, हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आदरणीय सांसद अजय टमटा जी भी आए हैं।
मैं कभी सोचा नहीं था और कल्पना भी नहीं की थी कि जब मैं एक विद्यार्थी जीवन में आया, राष्ट्रीय स्वयं संघ से जुड़ा, भाजपा जानता नहीं था, केवल राष्ट्र की भावना से ओतप्रोत होते हुए शाखाओं में जाना यही एक था और कई वर्ष तक विस्तारक प्रचारक रहा। लेकिन उसके बाद फिर विद्यार्थी परिषद में भी रहा तो संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मंत्री का ऐसा दायित्व निभाता रहा। कल्पना नहीं की थी, मैं भाजपा दूर दूर तक जानता नहीं था जब मैं स्वयंसेवक के रूप में आया। लेकिन 85 के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी जब हार गए तो गढ़वाल का दौरा किया, 2 सांसद थे। मैं तो आज का हूँ, मैं बहुत पुराना नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अवसर मिला, मौका मिला और श्रीनगर के अंदर आए तो गजे नेथानी जी महामंत्री संगठन काम संभालते थे। उन्होंने कहा भाजपा की इकाई नहीं थी, श्रीनगर में भी नहीं थी, और उन्होंने कहा कि ये आने वाले हैं, आपको कार्यक्रम आप लोगों को लेना है। प्रचार का काम, प्रचार प्रसार से लेकर सारा तक एक रात रुके। एक हमारे जैन साहब होते थे, मेरठ चले गए, आइसक्रीम फैक्ट्री थी, उनके यहाँ भोजन हुआ, तख्ती में हुआ, सफ़ेद चादर में हुआ, मुनीम की तख्ती जैसी में भोजन हुआ, वो परोसने का काम भी मिला। सुबह का नाश्ता हुआ, एक किराए के मकान में अरविंद जी रहते थे, मान्य त्रिवेंद्र जी स्वयंसेवक के साथ में प्रचार लौटे आए, किराए के मकान में उनका नाश्ता हुआ। कल्पना करिए अटल जी का। तो मुझे वो अवसर पैदा मौका मिला, क्योंकि भाजपा नहीं थी, सब अपने आप को संघ को संभालना पड़ता था। और उसके बाद वो गोपेश्वर लौटे तो कल्याण सिंह जी अध्यक्ष थे, कल्लाज जी महामंत्री थे, उनको उल्टी आ रही थी। मुझे फिर श्रीनगर लौटे तो मुझे गजेंद्र जी ने बिठा दिया, हमारे विभाग प्रचार श्याम जी थे, उन्होंने बिठाया कि साथ में बैठे। मैं कोरदार उनके साथ, कल्याण सिंह के साथ, कल्लाज के साथ धीरे धीरे बढ़ा। कोरदार आया, सभा हुई। मैं आज कह सकते हैं कि हम लोग जब लखनऊ जाते एसी पकड़ने के लिए नजीम आ जाते 20 मिनट का रास्ता है। अटल जी 3 टायर में बैठे कोरदार के अंदर, 3 टायर में। कल्पना करिए, सारी सुविधा थी सब, इसलिए प्रेरणा मिली। तब मैं समझा कि भाजपा भी हमारा संघ परिवार का राजनीतिक संगठन है। मैं इसलिए इस बात कहा कि मैं तब तक नहीं जानता था, 7-8 साल गुजर गए थे संघ में काम करते थे, लेकिन मैंने नहीं कि ये भी मेरा भाजपा, राजनीति से कोई मतलब नहीं। लेकिन आया तो धीरे धीरे करके ये सारा आगे बढ़ा। ये सब चीज़ें आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के उससे मैं यहाँ तक, और जो भी काम किया टीम के साथ, बड़े का आदर करते हुए, सम्मान करते हुए, उन्होंने जो कुछ बताया उसी का उपाय यहाँ तक मित्रों। मैंने कहा कि मैं कभी कल्पना, एक छोटे से गांव से आया हुआ, पढ़ाई के लिए निकल कभी सोचा भी नहीं था। तो जहरी खान पकड़ गए, त्रिवेंद्र जी ने पकड़ लिया, क्या करें, तो चले आए। तो ऐसा हमारा इस तरह का एक जीवन, इस तरह का काम पूरा रहा। एक विजय से दिल्ली से आए थे, उन्होंने शुरू में पकड़ा, तब उसके बाद ये सारी चीजें। तो तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने अपनी सारी जो जीवन की एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से वो संघ से जुड़े रहे, प्रचारक रहे, उसके बाद कैसे भाजपा में और किस तरह से वो आज एक बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं उत्तराखंड के। इसके लिए वो धन्यवाद भी उन्होंने दिया है। इसी बड़ी खबर पर लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।